सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि देखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायानं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास करें। महसूस करें मैं आत्मा मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा का लक्षण चेतना है। मैं चेतनावंत आत्मा हूँ। जानना जानना मेरा काम है।
मैं निरंतर जानने रूप टिक कर रहता हूँ। ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। मैं अपने को ही जानता हूँ, अपने को ही देखता हूँ। मैं अपने अनंत गुणों में ही रहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मेरे अनंत गुणों में किसी का भी प्रवेश नहीं। इसलिए मैं आत्मा जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही हूँ। यही मेरा वैभव है। मेरे इस खजाने को कोई लूट नहीं सकता, घटा नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। इसलिए मैं सदा सर्वदा त्रिकाल अनंत गुण संपन्न हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं, मेरा विनाश नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं कहीं जाता नहीं और बाहर से कुछ भी मुझ में आता नहीं। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, नित्य आत्मा हूँ, शाश्वत आत्मा हूँ। सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा
अप्पा सो परमप्पा है, अप्पा सो परमप्पा है, अनादि अनंत, अनादि अनंत स्वरूप से स्वरूप से मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं हूँ आत्मा शुद्ध, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे हम ये बोलते हैं, अपने को पुकारते हैं, तो इससे दो बातें समझ आती हैं। एक तो ये समझ आता है कि मैं किसके समान हूँ, सिद्ध भगवान समान मैं यानी आत्मा। तो आत्मा ही कौन है? परमात्मा। तो आत्मा स्वयं परमात्मा टॉपिक के साथ भी हम क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और सिद्ध भगवान के समान मैं हूँ, तो मेरे भीतर विराजित सिद्धत्व के साथ भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। और नहीं होते हो तो अब ये भावित करना, जब भी हम ये बोलते हैं ओपनिंग सेंटेंस में कि मैं सिद्ध भगवान समान ही शुद्ध आत्मा हूँ, तो नज़र किस पे आनी चाहिए? सिद्धालय में जाएगी कि अपने पे आएगी? अपने पे आएगी, अपने पे आएगी। और साथ ही तैयार हो जाएंगे क्या सुनने के लिए कि आत्मा क्यों स्वयं परमात्मा है, क्यों आत्मा को ही परमात्मा भगवान ने बताया है। क्यों बताया है? क्यों मैं सिद्ध भगवान समान हूँ? क्योंकि बताएंगे, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि बता पाओगे? क्योंकि उनका स्वरूप और मेरा स्वरूप एक जैसा है। अब याद रखेंगे इस बात को। मैं क्यों, हर एक का क्यों पता होना चाहिए हमें। क्यों मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, क्यों मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्यों मैं परमात्मा हूँ। ऐसे ही नहीं हूँ, कुछ तो मुझ में है तभी तो मैं हूँ। अगर आपको कोई ना समझे, जैसे आप हो वैसा ना समझे, फिर आप क्या बोलते हो? कुछ तो मुझ में है कुछ तो मुझ में है। तुम मुझे कुछ भी नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं समझ रहे हो। और भगवान ने तो इतना हमें समझ लिया कि वो क्या कह रहे, तू स्वयं कौन है? सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा है। तो कितना अंदर में उल्लास जागे कि कुछ तो मैं हूँ, ऐसा नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। किसके लिए? मेरे लिए।
मैं मेरे लिए सब कुछ हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सिद्ध भगवान जैसा ही स्वरूप क्या है, विराजमान है, क्योंकि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। अब आप महसूस करो या चिंतन करो कि यदि मैं सिद्ध परमात्मा जैसा ही हूँ तो ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? कैसा? कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। ऐसा मानने में क्यों नहीं आता कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ? ऐसा क्यों हमें जानने में नहीं आ रहा कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ? कोई तो कारण होगा। जो भगवान ने कहा और जो हमारे मानने में नहीं आ रहा, तो कोई तो रीज़न है। तो भगवान से पूछो, भगवान जो आप घोषणा करते हो और जो हम अपने आप को महसूस करते हैं, उनमें क्या है अंतर? भगवान ने क्या घोषणा की? तू कौन है? शुद्ध आत्मा। पर हमें लगता है क्या ऐसा मैं शुद्ध आत्मा? लगने लगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, फिर भी अनुभव में क्यों नहीं आता? लगता है तो 1-2 घंटे ही क्यों लगता है, 2-4 मिनट के लिए क्यों लगता है? क्यों नहीं हमें ऐसा महसूस होता कि वाकई में मैं 24/7 ऐसा ही हूँ? नरक में चला जाऊँ तो भी ऐसा ही हूँ, सिद्धालय में चला जाऊँ तो भी मैं ऐसा ही रहूँगा। ऐसा अनुभव में क्यों नहीं आता? उसका भी कारण है। ऐसा सुनने में तो आ जाता है, ऐसा समझने में तो आ जाता है, ऐसा बुद्धिपूर्वक जानने में भी आ जाता है, मगर अभी कहाँ नहीं आ रहा? अनुभव में नहीं आता। तो उसका कारण भगवान ने बताया, बहुत सुंदर कारण बताया। उसका मीनिंग आपने मुझे बताना होगा। थोड़ी जिम्मेदारी आपको दूँ तो आप मेरे से कनेक्ट रहते हैं, और सारा ही मैं बोलूँ तो आप फ्री हो जाते हो। फिर आप झोंका भी ले सकते हो, आप इधर उधर भी देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं चाहती, थोड़ी जिम्मेदारी आप लीजिए। क्यों हूँ? क्यों पता होना चाहिए। क्यों हूँ मैं सिद्ध भगवान जैसा? और यदि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ तो क्यों नहीं मुझे ऐसा अनुभव में आता? तो भगवान ने कारण बताया, बहुत सुंदर कारण बताया। वो कारण आपको उचित लगता कि नहीं लगता, घटा के देखना। समझ आता कि नहीं आता, घटा के देखना। भगवान ने कहा, तू तो ऐसा ही है जैसा मैं घोषणा कर रहा हूँ। क्या घोषणा कर रहे भगवान? क्या भगवान ने क्या घोषणा की हमारे लिए? तो कैसा है? शुद्ध आत्मा। और कैसा शुद्ध आत्मा? सिद्ध भगवान जैसा, छोटा मोटा नहीं, पूरा की पूरा क्या है? शुद्ध आत्मा। कभी है कभी नहीं ऐसा भी नहीं, संपूर्ण रूप से तू शुद्ध आत्मा है। मगर तुझे ऐसा अनुभव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू संयोग में तन्मय है। क्या रीज़न बताया? संयोग में तन्मय है। तो संयोग में है ये नहीं बताया। वो तो भगवान को भी नजर आ रहा कि हम किस में हैं? संयोग। किसके संयोग में हैं हम? कर्म के संयोग में हैं, भाव कर्म के संयोग में हैं, शरीर के संयोग में हैं। भगवान कहते तुझे तेरा स्वरूप शुद्ध भाषित इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू संयोग में तन्मय हो गया है। तन्मय का मतलब रचा पचा गया है। तन्मय का मतलब तू उसी को अपना मान रहा है। देखिए, आपको तन्मयता किस चीज़ में आती है? जिसको आप क्या करते हो? अपना मानते हो। जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है क्योंकि आप उसे क्या मान रहे हो? अपना मान रहे हो। यानी भगवान ने कहा तू संयोग में तन्मय हो गया है। कब से तन्मय हो गया है? इस जन्म में कि पिछले जन्म से? अनादि अनंत काल से, शुरू से लेके अब तक, आज तक किस में तन्मय है? संयोग में तन्मय है। जो भी संयोग तेरे पास है, संयोग का होना बुरा नहीं है। तू संयोग में क्या हो गया? तन्मय हो गया। यानी तूने संयोग को क्या मान लिया? अपना। तूने संयोग को क्या मान लिया? मैं। तूने संयोग को क्या मान लिया? मेरा। तूने संयोग को क्या मान लिया? बस यही सब कुछ है। जो मुझे मिला है वही सब कुछ है। जो दिखता है वही सब कुछ है। जो मेरे पास है वही सब कुछ है। इसलिए तुझे किसका अनुभव नहीं हो रहा?
किसका अनुभव नहीं हो रहा? स्वरूप का, निशुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा। किसका कारण था ये कि अगर मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? तो भगवान ने एक ही कारण बताया कि तू किसमें तन्मय है? संयोग में तन्मय है। संयोग में तन्मय है का मतलब जो तुझे मिला है, क्या मिला है? शरीर मिला, शरीर से संबंधित जो कुछ मिला उसी को तूने क्या माना? मैं माना। इसलिए असली मैं से तू क्या हो गया? दूर हो गया। स्वरूप से तू दूर हो गया। कारण पकड़ में आ गया आपको? मानने में आ रहा है कारण? क्या मानने में आ रहा? संयोग में हमने क्या कर लिया? अपनापन। अब आगे भगवान से पूछो कि भगवान यदि हमने संयोग में तन्मयता कर ली है तो अब उपाय तो बताओ हमें उपाय तो बताओ ताकि हम संयोग में तन्मय ना रहे और हमें स्वरूप का क्या हो जाए? अनुभव। जो जैसा है वैसा हमें अनुभव में आ जाए। तो भगवान ने इसका भी उत्तर हमें दिया हुआ है। और आपको पता है क्या करना पड़ेगा? संयोग की तन्मयता को छोड़ने के लिए संयोग का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? संयोग का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? संयोग 3 है आपके पास। संयोग की तन्मयता छोड़नी है तो द्रव्य कर्म का त्याग करना पड़ेगा। रोज रोज थोड़े थोड़े द्रव्य कर्म उठा उठा के कहाँ डालने पड़ेंगे? बाहर डालने पड़ेंगे तो जाके संयोग की तन्मयता हटेगी। नहीं, रोज रोज ये जो भाव कर्म का संयोग है हमारे साथ, फिर रोज रोज इसको थोड़ा घटाना पड़ेगा। पचकान ले के घटाना पड़ेगा कि आज मेरा कषाय घटना चाहिए, आज मेरा राग द्वेष कम होना चाहिए, आज मुझे इसके ऊपर सारा दिन कंट्रोल रखना है। और ऐसा करते करते एक दिन क्या हो जाएगा? राग द्वेष आपसे दूर होते हैं क्या? नहीं होते। कितने नियम लेते हो आप? आज राग द्वेष नहीं करेंगे, आज कषाय नहीं करेंगे, और आप पाते हो दिन के अंत में, मुझे तो लगता है 1 घंटे के अंत में ही पा लेते हैं। जितना नहीं करने का सोचा था उतना ही क्या होता है? हो जा रहा है। इसका मतलब ये ट्रैक भी सही नहीं है। जितना हम सोचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ तो मुझे शरीर का ममत्व छोड़ना है, मुझे शरीर का ममत्व छोड़ना है, मुझे शरीर को क्या करना? कष्ट देना है, शरीर को आहार पानी नहीं देना है, इस शरीर को गर्मी सर्दी में क्या करना है? तड़पाते रहना है। तो फिर शरीर की ममता छूट जाएगी क्या एक दिन? यानी संयोग को छोड़ने से कभी भी संयोग नहीं छूटेंगे। करके देख लेना। संयोग को छोड़ने जाओगे तो संयोग कभी नहीं छूटेंगे। तो क्या करें? भगवान ने कहा संयोग को रहते रहते, संयोग के रहते रहते संयोग से क्या छोड़ दे? ममत्व छोड़ दे, मेरापन छोड़ दे, अपनापन छोड़ दे। संयोग छोड़ना अलग बात, संयोग से अपनापन छोड़ना अलग बात। समझ आ रही दोनों बातें? हमने क्या गलती करी वो समझ आ रही है? हम संयोगों को छोड़ने में लग गए, आहार को छोड़ने में लग गए, मगर आहार की इच्छा तो छुटी नहीं, आहार का ममत्व के त्याग तो हुआ नहीं। तो भगवान कहते संयोग में तन्मयता तो बनी रही। वो पोस्टपोन चाहे हो गई होगी थोड़ी देर के लिए, मगर तन्मयता तो वैसी ही बनी रही। इसलिए क्या छोड़ने को कहा भगवान ने? संयोग से अपनापन छोड़ दे। पॉसिबल है? संयोग छोड़ना पॉसिबल है कि संयोग में अपनापन छोड़ना पॉसिबल है? अपनापन छोड़ना, शरीर को छोड़ना पॉसिबल है कि शरीर से ममता का त्याग करना पॉसिबल है? राग द्वेष को हटाते रहना पॉसिबल है कि ये राग द्वेष मेरे स्वरूप में नहीं है, ये चिंतन करके उससे अपनापन हटाना पॉसिबल है। ये जो पॉसिबल है वो तो हमने करके ही नहीं देखा, और जो हो ही नहीं सकता वो करते रहे तो फिर ये बोलते रहे भगवान आप तो महान हैं और हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो गृहस्थी है ना। कितना बड़ा एक्सक्यूज़ है आपके पास? हम तो गृहस्थी हैं, हम तो परिवार वाले हैं, हम कहाँ से अपने को शुद्धात्मा मानेंगे? हम कहाँ से अपने को सिद्ध समान माने? भगवान ने अपनी घोषणा में समोसरण के अंदर ये शब्द उच्चारे क्या
कि जो गृहस्थी है वो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, और जो साधु साध्वी है वो तो है, बाकी गृहस्थी तो नहीं। ऐसा बोला भगवान ने सभी के लिए, सभी के लिए, यानी हमारे लिए, अपने लिए समझना। यानी यदि मुझे जैसा मैं हूँ वैसा अनुभव नहीं होता तो कितना बड़ा कॉज भगवान ने 2 शब्दों में हमें बता दिया कि तेरी भूल कहाँ हो रही है। संयोग में तन्मयता है, अपनापन है। फिर पूछो भगवान से तन्मयता कैसे छूटेगी? संयोग को छोड़ने से तो नहीं छूटेगी, पक्का कर रहे हो? संयोगों को छोड़ने से नहीं छूटेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि संयोग का त्याग नहीं करना, उल्टा नहीं पकड़ना। पहले किसका त्याग करना? संयोग में अपनापन छोड़ना। संयोग में अपनापन छोड़ दोगे तो संयोग बने भी रहेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शरीर से अपनापन हट जाएगा तो शरीर रहेगा तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यदि शरीर का ममत्व नहीं छूटा और शरीर को कष्ट देने का कार्य चालू हो गया तो कभी भी मुक्ति संभव नहीं, कर्म का क्षय संभव नहीं। तो कैसे छोड़े तन्मयता? कैसी प्रॉब्लम है? संयोग को छोड़ने के लिए बोलते तो हमारे लिए इजी था। भगवान क्या छोड़ने को बोल रहे? संयोग में से अपनापन निकालो, संयोग में से मेरापन निकालो, संयोग का ममत्व का त्याग करो। तो कैसे करे उसकी भी टेक्निक बता दी। आप जो पूछो सो भगवान ने बताया हुआ है, पर करने के लिए हम उल्लसित तो हो, जिज्ञासित तो हो पूछने के लिए। भगवान ने कहा यदि तुझे स्वरूप का अनुभव नहीं होता और तेरी संयोग में तन्मयता है, संयोग तू छोड़ नहीं सकता, तो तू एक ही काम कर, अपने को संयोग से कैसा मान? कैसा मान? जुदा मान। अपने को संयोग से भिन्न मान। संयोग से भिन्न मानना ही अपनापन छोड़ना है। अपने को संयोग से जुदा जानना ही क्या है? अपनापन छोड़ देना है। यदि हमने आज संयोग को अपने से अलग जाना, अलग माना, तो भविष्य में एक दिन संयोग से रहित हो जाएंगे। ये सीक्रेट है। संयोग को नहीं छोड़ना, संयोग में अपनापन छोड़ना। संयोग में अपनापन छोड़ने के लिए क्या करना? संयोग से अपने को जुदा जानना। संयोग से अपने को जुदा जानने से क्या होगा? एक दिन संयोग से सदा काल के लिए रहित हो जाएंगे। कितना सरल है? सरल है मगर सस्ता नहीं है। सरल है मगर सस्ता नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी। समझने के लिए भी अटेंशन पे करना होगा, वो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रयोग करने पड़ेंगे, उसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी सरल रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है। अनंत आत्माओं ने यही किया, अपने को संयोग से जुदा देखा। कब देखा? अभी की अभी देखा। आज शब्द यूज किया। जो संयोग को वर्तमान में, वर्तमान कितनी देर का? एक समय का। जो संयोग को वर्तमान में जुदा देखेंगे वे एक दिन भविष्य में संयोग से सदा के लिए क्या होंगे? जुदा हो जाएंगे। इसको घटा के बताओगे आप 3 सेंटेंस में। मैंने संयोग बोला, आपके पास 3 संयोग है ना, तो एक एक संयोग के साथ इसको घटा के देख लो। एक मैं बताती हूँ आपको, शरीर ले लीजिए कि आज यदि शरीर को अपने से जुदा देखेंगे, जुदा मानेंगे, जुदा अनुभव करेंगे, तो एक दिन आएगा या एक जन्म आएगा भविष्य में कि शरीर सदा सदा के लिए मुझसे क्या हो जाएगा? जुदा, यानी रहित। तो रहित होने की कला किस में छिपी है? भिन्नता में, जुदा में। किसको जुदा देखना है? संयोग को। क्यों देखना है? क्योंकि उसका वियोग होना है। जिसका वियोग होना है वो अभी के अभी क्या है? जुदा है। इसलिए दूसरा सेंटेंस क्या बनाओगे? कर्म का ले लो, द्रव्य कर्म। आज अगर हम इस समय वर्तमान में अपने द्रव्य कर्म को अपने से जुदा देखेंगे तो एक दिन क्या होगा? भविष्य में कर्म रहित हो जाएंगे।
भाव कर्म को आज यदि हम इस समय अपने से अलग महसूस करेंगे, अपने से अलग अनुभव करेंगे, तो एक दिन भविष्य में आएगा भाव कर्म से सदा के लिए रहित हो जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ गया। यही टेक्निक है, यही सीक्रेट है, यही साधना का सूत्र है, और यही हमने आज तक किया नहीं है। इसलिए यही करने जैसा है। तो कैसे करें, उसके लिए हमने कर्म का स्वरूप समझ रहे थे कि आत्मा और कर्म का जो संयोग है वो किसकी तरह है, क्योंकि कर्म कहाँ रहते हैं, आत्मा में रहते हैं ना कर्म। कर्म कहाँ रहते हैं, कार्मन शरीर। यानी आप कितने सजग है, इसके लिए मैं थोड़ा टोन बदल देती हूँ अपना, ताकि मुझे पता लगता है कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ वही हाँ हाँ हो रहा है, कि आपके अंदर में वाकई में चेतनता चल रही, सजगता चल रही। यानी कर्म आत्मा में है क्या, नहीं। कर्म कहाँ है, कार्मन शरीर। कार्मन शरीर किसका गोडाउन है, कर्म का। तो कार्मन शरीर और आत्मा दोनों का संयोग है, अनादिकाल से है। ये संयोग कैसा है, दूध और पानी की तरह एक मेक है, मगर मुझे संतुष्टि नहीं होती आपके ऐसे कुनमुन आवाज़ से। कॉन्फिडेंस नहीं है ना बोलने में। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, अभी क्लैरिटी पूरी नहीं है, मैं तो यही समझ सकती हूँ। या फिर आपको हिचक है बोलने में। हिचक तो छोड़ ही दीजिए, अब तो महीने से ज़्यादा हो गया आपको सुनते सुनते। यानी एक रूप नहीं है, ये घुले मिले तो हैं, एक मेक तो हैं, मगर वो दोनों कौन, दूध और पानी। दूध और पानी एक मेक है, मगर क्या नहीं है, एक नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि वो एक दिन अलग हो जाते हैं। जो एक दिन अलग हो जाता है वो अभी की अभी कैसा है, अलग। चाहे वो कैसा दिखे, एकमेक दिखे, चाहे वो एकमेक दिखे, मगर वो क्या नहीं है, एक नहीं। अनादिकाल से कार्मन शरीर यानी कर्मों का गोडाउन और आत्मा अनादिकाल से, किसी ने मिलाया नहीं है इनको, किसी ने कुछ किया नहीं है इनको, बनाया भी नहीं है। अनादिकाल से स्वरूप ही ऐसा है कि आत्मा और कार्मन शरीर दोनों कैसे हैं, घुले मिले हैं, एक मेक हैं, मगर हमें समझना क्या है, दोनों एक नहीं है। इससे क्या होगा, ये समझने से क्या होगा, जो हम इतने दिनों से इसी को रटते आ रहे, दोनों एक नहीं है, एक में दिखते हैं मगर एक नहीं है, तो इससे कुछ होना है ना, इससे कुछ होना है। इससे क्या होगा, अलगाव होगा, इससे हमारा जुदापन होगा, इससे हमारा फासला तैयार होगा। इससे हमें समझ आ जाएगा कि कर्म मेरी आत्मा के अंदर में नहीं है। कहाँ है, कार्मन शरीर में है। कार्मन शरीर कहाँ है, मेरे साथ, आत्मा के साथ घुला मिला है, एक मेक है, मगर फिर भी एक नहीं है। नंबर 2 सोच के लाए होंगे आप कि दूध और पानी को कितने दिन तक इकट्ठा रखो तो दूध के जो पार्टिकल हैं वो पानी में मिल जाएंगे और पानी का जो परमाणु है वो दूध में प्रविष्ट हो जाएंगे। कितने दिन बाद, कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अलग ही हैं। दोनों जब अलग ही हैं और दो अलग अलग चीज़ें अगर एक साथ रहे, एक मेक होके रहे, एक मेक का मतलब एक और एक मेक होके रहे, फिर भी कभी एक नहीं होती, बाहर की दुनिया में भी नहीं होती, तो अंदर कैसे होएगी। अंदर में क्या है, आत्मा और कार्मन शरीर अनादिकाल से एक मेक है, मगर आज तक भी कर्म का एक परमाणु आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ और आत्मा का एक भी प्रदेश, आत्मा के प्रदेश होते हैं, आत्मा का एक भी प्रदेश कर्म के परमाणुओं में प्रविष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हमें तो क्यों जानने हैं सबकी, नहीं हुआ पक्की बात है, मगर क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप तो दुनिया में कहते हो ना, जैसे संगत में रहो वैसी क्या आती है, रंगत। तो किसकी संगत में आत्मा है अनादिकाल से,
कार्बन शरीर के। कार्बन शरीर अनादि काल से किसके संग में है? आत्मा के। तो क्यों एक दूसरे की रंगत दोनों को नहीं आई? क्यों एक दूसरे पे एक दूसरे का रंग नहीं चढ़ा होगा? उसका कोई कारण है, और उसका कारण भगवान ने बताया कि एक जो द्रव्य, द्रव्य कहते वस्तु, एक वस्तु कभी भी दूसरे वस्तु में प्रविष्ट नहीं होती। ये सिद्धांत है, याद रखोगे। सिद्धांत बोल के देखोगे क्या है सिद्धांत? दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होती है। द्रव्य यानी वस्तु यानी द्रव्य। तो सिद्धांत क्या है? द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम क्या है? द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रत्येक द्रव्य किसी भी द्रव्य के साथ अनंत काल तक घुला मिला रहे, अनंत काल तक एक में एक रहे, अनंत काल तक एक ही आकाश प्रदेश में रहे, फिर भी तीन काल में भी दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं मिलते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, सबके लिए है। आत्मा और कर्म को छोड़ दीजिए, सोना चांदी ले लीजिए, उसमें तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। सोना और चांदी को मिला दीजिए, एक तार कोई सोने का ले ले, एक तार कोई चांदी का ले ले, खूब उसके अंदर क्या कर दे, उन्हें गर्म कर दे, उनको मिला जुला कर दे, फिर भी कौन सा दिन आएगा कि सोना चांदी बन जाए और चांदी क्या बन जाए? होता है ऐसा? किसी ज्वेलर से जाके पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और आपको तो वैसे ही भरोसा है इस चीज़ का कि सोना कभी चांदी नहीं बनेगा, चांदी कभी सोना नहीं बनेगा, क्योंकि वो वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। कितना ही आप उसको मिक्स कर लीजिए, मगर आपको महसूस हो जाता है, होता है ना महसूस। तभी कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको चांदी कह के सोना नहीं दे सकता, सोना कह के चांदी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको कितना भरोसा है, सोना सोना ही होता है, चांदी चांदी होता है। ऐसे आत्मा आत्मा ही रहेगा, कर्म कर्म ही रहेंगे, अजीब ही रहेंगे, वो कभी भी जीव रूप होने वाले नहीं हैं। यानी दोनों कभी भी एक दूजे में क्या नहीं होते? प्रविष्ट नहीं होते। तो फिर दो चीज़ें अनादिकाल से एक में होके रहती हो, फिर भी एक दूसरे के अंदर प्रविष्ट नहीं हुई हो, तो निर्णय क्या कर रहे हो? अलग अलग है। वो दोनों जुदा जुदा हैं। कौन दोनों? आत्मा और शरीर, आत्मा और राग द्वेष, आत्मा और कर्म, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। वो जुदा है क्योंकि वो मेरे संयोग में है, वो मेरे स्वरूप में नहीं है। यानी दो चीज़ें हमने क्लियर की कि आत्मा और कार्बन शरीर यानी कर्म का जो संयोग है वो एक में एक है, दूध पानी की तरह एक में एक है, मगर एक नहीं है। ये नंबर 1 याद रखना। नंबर 2, आज हमने निश्चित किया कि दोनों एक दूसरे के अंदर क्या नहीं हुए हैं? प्रविष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि द्रव्य की स्वतंत्रता का नियम ऐसा है कि एक द्रव्य कभी भी यानी 3 काल में भी दूसरे द्रव्य के अंदर क्या नहीं होता? प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए दोनों क्या है? अलग अलग। क्या निर्णय कर रहे हम कि आत्मा और कर्म यानी कार्बन शरीर कैसे हैं? जुदा हैं। तो जो जुदा है उसको जुदा मानेंगे, जो जैसा है उसे वैसा मानेंगे, तो आत्मदृष्टि खुलती है। खोलनी है ना सबको। आत्मदृष्टि चतुर्मास का 1 महीना तो आपके हाथ से निकल गया। आत्मदृष्टि खोलनी है तो उसकी भूमिका तो 1 महीने में आपने बना ली कि जो मेरे स्वरूप में नहीं है वो मुझसे जुदा है। जिसको जुदा देखोगे वो एक दिन आपसे रहित हो जाएगा, सदा के लिए विदा हो जाएगा, और फिर जो स्वरूप रहेगा उसी के अंदर आपकी क्या रहेगी? दृष्टि रहेगी। धीरे धीरे समझ आएगा, मगर सबको समझ आएगा, समझने वालों को समझ आएगा, समझाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। समझाने वाले की जिम्मेदारी होती तो तीर्थंकर परमात्मा के अलावा और कौन अच्छे से अच्छा समझा सकता है? और उनके समोसरण में भी सबको नहीं समझ आया था।
सबको नहीं समझ आया था। किसको समझ आया था? जो समझने के लिए बैठा था। यदि आप वाकई में समझने के लिए बैठे होंगे तो जिनवाणी की ये गारंटी है कि यदि जिनवाणी का एक भी शब्द ऐसा नहीं है, जिनवाणी का एक भी शब्द ऐसा नहीं जो आप समझने के लिए बैठो और आपको समझ में न आए। जो समझना चाहेगा उसे अवश्य एक दिन ये बात समझ में आएगी, स्वरूप प्रकट होगा, सबका स्वरूप प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ। ओम शांति।